नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पापा खो गए एकांकी का अध्ययन करेंगे। यह एकांकी लेखक श्री विजय तेंदुलकर जी द्वारा लिखित है। इसमें निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव चित्रण किया गया है और पाठ के माध्यम से बच्चों के अपहरण की बढ़ती वारदातों को दिखाया गया है। इस पाठ का प्रस्तुतिकरण चलचित्र अर्थात एनिमेशन के माध्यम से किया जाएगा, जो कि एक नया प्रयोग है और मैं उम्मीद करती हूँ यह प्रयोग आपको अत्यंत पसंद आएगा। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज, खंबा जमाई रोकते हुए। राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। मुझ पर भी एक रात आसमान में गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहां गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अंग थर थर कांपने लगते हैं। मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह की बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़कर, छे, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहां थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। ओह, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा पेड़ के पीछे से झांककर, कां कां। कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं इन्हें। मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करें? कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर, ठीक। क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी
आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब। फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें। आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से। चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? चलता है पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए। वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ। जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ। वह मुझ तक ही रहती है। इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। कोई आ रहा है लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है। फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट। भिखारी जैसा एक आदमी आता है। उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। मैं बच्चे उठाने वाला हूँ। दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक नहीं उठी है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दे दी है। अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें। देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है। उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है खंबा पेड़ से। श्श, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई। और यह लड़की तो छोटी सी है। वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कौवे को जगाते हुए। ए कौवे, जाग ना, जाग। दिन हो गया? नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू भर पानी डालकर अभी आया। जाता है। भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर। बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए। नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से। चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो? हाँ, खंबे महाराज। कौवा आकर। कौन उठा लाया? किसे? बोलो अब। इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देखकर। अच्छा, यह लड़की? और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा। और ये खिलौने सी बच्ची? नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती।
कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे। पर मैं कहता हूँ ये होगा कैसे? होगा कैसे मतलब? इस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। वह दुष्ट कौन? पहले उसे नजर तो आने दीजिए। मैंने देखा है नास पीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है। बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नजर थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं ये मुझे ही ना उठा ले जाए। ताऊ, आपको? खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है। अधखुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें? उसकी वह गंदी नजर यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा में। कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। ताऊ, एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। काफी समझदार है तू। अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कौवा। कौवा सबको इशारा करता है। तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है। अच्छी तरह सबको देखती है पर सभी निर्जीव लगते हैं। ये तो ठीक लग रहे हैं। फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है। सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था? कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ है? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ। रात है। सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी मैं, चीखूंगी। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है। फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स पेड़ से। अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। बच्ची घबरा मत। कौन? पहले ऊपर देखती है फिर सामने। कौन? मैं हूँ लेटर बॉक्स। तुम बोलते हो? हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? तुम चलते भी हो? हाँ, आदमियों को देख देख कर। सच? उसमें क्या है? थोड़ा चलकर दिखाता है। पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है। मजा! लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर। वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। सच? भजन की एक लाइन गाता है। तुम मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। पर मैं बहुत लाल हूँ। नास पीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है। सपना लग रहा है, सपना। कभी ना देखी हो ऐसी चीज, देख लो तो यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है? मैं घर में रहती हूँ। बहुत अच्छे। हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए। पर तेरा ये घर है कहाँ? हाँ, घर हमारी गली में ही है। हम जैसे अपने घरों में रहते हैं,
वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर ये गली है कहाँ? सड़क पर आसान तो है मिलनी। हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते रहते हैं। यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में, गलियां सड़कों पर और सड़कों पर बहुत से लोग हों। इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? नाम हमारे घर वाली सड़क। अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना। जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बक्स है। ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। है? नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं। मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंभा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच, कोई कोई रोड भी कहता है। रोड। पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा बीच में ही। कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है। वह चुप। कौन बोला? कौन बोला यह? कमाल है। कौन? नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। मुझे सुनाई दिया है वहां से, ऊपर से। हाँ? एकदम मुंह पर टहनी रखता है। देखो, वहां से, वहां से, वहां से आई है आवाज। जरूर आई है। उस पेड़ पर से आई है। मैंने नहीं की। चोंच दबा कर रखता है। कौन बोला ये? कौन? कौवा? गधा है ये भी। जब ना बोलना हो तो जरूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। वह फिर से अपने पांव टिकाती है। घुंघरुओं की आवाज आती है। वो देखो, देखो, कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या है ये? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बक्स प्यार से। देख, तू बिल्कुल घबरा मत। हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। हम ही? मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। हम ही यानी कि हम ही। मैं लेटर बक्स, ये पेड़, वह बिजली का खंभा, ये कौवा भी, वह सिनेमा का पोस्टर भी। कसम से? कसम से। बस इंसानों के सामने हम नहीं करते ये सब। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है भूत करते हैं ये सब, तो घबरा जाते हैं। इसीलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते, चलते, नाचते। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। घुंघरुओं की आवाज वह फिर पहले की स्थिति में आती है। मजे हैं, खूब मजे हैं। अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं। आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी। जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं। बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा है। खंबे, खंबे, नीचे बैठो। वह अभी भी खड़ा है। बैठो ना, देखो, नहीं तो मैं रोऊंगी। अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। व्याकुल होकर लड़की। अरे मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है।
टीचर से जैसे सजा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। हाँ चलो। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है। एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। खंबा जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना, तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। मुझे भी वैसा ही लग रहा है। मैं यहाँ कैसे आ गई, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। मैंने देखा था। जीभ काटता है। मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। यह लड़का जो जी में आए बोल देता है तुम्हें 0 नंबर। पेड़ खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक, 0 तो 0 सही। हम अब खेलें? हाँ। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है। घुंघरुओं की आवाज। मजा। एक लड़की बार बार गिर रही है। जरा सोचकर, मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? हाँ, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे। दिखाऊं करके? हाँ, दिखाओ ना। वाह। लड़की नाच करने लगती है। पेड़ खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। कौन? वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। सचमुच कौवे से, उसके आने का वक्त हो गया। किसके? उस बच्चे उठाने वाले का। इसे अभी ले जाएगा वह। बाप रे, तब फिर? क्या किया जाए? कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं। नाच खूब रंग में आता है। सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निस्तब्ध। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है। सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। आदमी मूंछों पर हाथ फेरकर डकार लेता है। वाह, पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहां देखता है। सिर्फ कोट ही वहां दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई कहाँ वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ। मुझे चकमा देती है। ढूंढने लगता है। पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है, और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे। होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती हैं। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है, भूत! पीछे पीछे पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं, भूत भूत! तीनों और ज्यादा जोर से चिल्लाने चीखने लगते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता वह दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं। मजा आ गया, खूब भद उड़ाई। क्यों, उठाकर लाया था ना बच्ची को। बड़ा आया बच्चे चुराकर भागने वाला। आखिर अच्छी खातिर की उसकी। अच्छी नाक कटी दुष्ट की। अरे पर वो कहाँ है? वो कौन? वो छोटी लड़की अपनी। अरे वो कहाँ गई? कौन? देखते हैं। इधर उधर देखते हैं, पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त। गई कहाँ? यहीं तो थी, कहीं नहीं मिल रही। उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती। सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहां की तहां उसी भंगिमा में बैठी है। कौवा निराश होकर, नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती।
मुझे लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं, तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। लड़की शरारत से, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं। उसे पकड़ने दौड़ते हैं, पर वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ता है। कौवा धप से, कैसे पकड़ ली? पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। मजा आया। ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मजा आया, मुझे जरा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से। तुम्ही ने बचा लिया मुझे। मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं। लेटती है। बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मजा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। सो गई बच्ची, थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौवा उसके पैर दबाता है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, तब यह कहाँ जाएगी? उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती वह। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। तो इसका क्या होगा? कहाँ जाएगी ये? सचमुच रे, कहाँ जाएगी? मैं बताऊं क्या? हम सब मिलकर कुछ करें तो इसके पापा को मिलवा सकते हैं। कैसे? आसान है। सुबह जब हो जाए पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहे। वह आराम से देर तक सोती रहेगी और खंबे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। इससे क्या होगा? पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया। वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी। वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। रहूंगा, मैं आड़ा खड़ा रहूंगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो मैं बराबर यहाँ जोर जोर से कांव कांव करता रहूंगा। लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीजें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊंगा। पर तब भी कोई नहीं आया तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। जरूर करूंगा। अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूंगा। एक बार घर पहुंचा दिया, सब ठीक हो जाएगा। क्या करूं बता? आपको लिखना पढ़ना आता है ना? कान में बात करने लगता है। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरुओं की आवाज। पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स बीच में ही कौवे से, उससे क्या होगा? कौवा उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला। सुबह होती है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौवे की कांव कांव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं, तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। पर्दा गिरता है।